लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह समृद्ध लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है, उसी तरह दलितों को भी आरक्षण का त्याग कर देना चाहिए। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया से साक्षात्कार में कही है। अब हम आपको दिखाते हैं आरक्षण को लेकर विजय मानकर का वो बयान जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पत्रकारों को छत्तीसगढ़ में दिया था। दरअसल विजय मानकर का कहना है कि आरक्षण यह हमेशा से ही भेदभाव के आधार पर दिया जाता है। जब हम जाति आधारित व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत में जाति के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर बड़े पैमाने पर भेदभाव है। इसलिए आरक्षण को आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि भारत में समानता को लाना है तो केवल नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु रक्षा और न्यायिक क्षेत्र में भी आरक्षण को लाना होगा। आज भी SC, ST, OBC के लोग इन क्षेत्रों में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। आरक्षण में सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए क्या? ऐसा नहीं लगता? जैसे कि मान लो एक मिनट के एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मान लो अभी यहाँ खाद्य मंत्री है कुमूलाल मोहरे जी। अगर यहाँ कोई नौकरी की बात आती है या कुछ भी होता है तो उनके बच्चे को मिलेगा, ना कि किसी वो बहुत दूर गांव के एक गरीब है जो पढ़ नहीं पाते। तो फायदा उनको मिल रहा है जो वास्तव में संपन्न है, जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को है, और जिनको जो जरूरत है उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें आपको सुधार की जरूरत नहीं लग रही है। दो चीज़ें मैं कहूँगा इसके अंदर में जो है, देखिए रिजर्वेशन हरदम डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर होता है, भेदभाव के आधार पर होता है। और भेदभाव भारत के अंदर यदि हम कास्ट का स्टडी करेंगे, अनटचेबिलिटी की स्टडी करेंगे तो वो सामाजिक था और सांस्कृतिक था, और इसलिए भारत के संविधान में रिजर्वेशन आया है। दूसरी बात जो है, अभी अगर हम टोटल जॉब्स को देखते हैं इंडिया के, तो टोटल जॉब्स का केवल 7% जॉब्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी भारत में यदि 100 रोजगार है तो केवल 7 जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। उस 7 जॉब्स में भी 50% रिजर्वेशन है केवल SC, ST, OBC को। तो आप 3.5 जो जॉब्स है वो तो प्योरली जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो ओपन है, क्योंकि आज भी SC, ST, OBC के लोग वहाँ रिक्रूट नहीं होते, पहली बात। दूसरा, आज भी जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, जो API का क्लियर स्टैंड है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, पार्लियामेंट का इशू है। तो इसलिए मैं लोकसभा के समय में बोलूँगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एक भी SC, ST का जज नहीं है, OBC के जजेस नहीं है, महिला जजेस नहीं थी, अभी अभी बनाई जा रही है। तो भारत की जुडिशरी में आरक्षण लाने की जरूरत है। तीसरा, भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज को पिछले 2009 से लेकर अभी तक 50 लाख करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन आप अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो वहाँ SC, ST, OBC के लोग नहीं है, माइनॉरिटीज़ के लोग नहीं हैं। तो रिजर्वेशन को तो एक्सपांड करने की ज़रूरत है, रिजर्वेशन को जुडिशरी में एक्सपांड करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपांड करने की ज़रूरत है, और आर्म्ड फोर्सेस में भी इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, और साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में एक्सपांड करने की ज़रूरत है। और इसमें 2 पीढ़ी के बाद में जो लोग सघन हो गए, क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी है, क्योंकि तीसरा पीढ़ी आएगा अभी मान लीजिए आज़ादी के बाद रिजर्वेशन का, तो इसमें जो है फेयर क्राइटेरिया के आधार पे जो लोगों को अभी ज़रूरत नहीं रही उनको उसमें से जो है एक्सक्लूड किया जा सकता है। मुझे लगता है तीसरी चौथी पीढ़ी में ये पॉलिसी बनाई जा सकती है, लेकिन पहले रिजर्वेशन को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। अभी भारत में सबसे बड़ा रिजर्वेशन देखिए आप, 1% लोगों के पास 60% संपत्ति होगी। ऐसा क्यों? भारत के अंदर में पिछले 20 सालों में जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, 1% लोगों के पास 60% संपत्ति होगी। ये तो दुनिया भर का डेटा कह रहा है, क्रेडिट सुसाइड एजेंसी कह रही है, भारत के रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह का रिजर्वेशन है जो 1% 2% लोगों के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत में यदि समानता को लाना है तो पूरी तरह से रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को एक्सपांड करना। जैसे कि आपको OBC और आदिवासी के लिए जनरल की है, क्या आप मानते हैं 50% जनरल के लिए रिजर्व कर दिया जाए? नहीं, अभी तो अघोषित आरक्षण है ही ना जनरल के लिए। अघोषित को घोषित कर दिया गया, नहीं, मैं ये समझता हूँ अगर आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे, देखिए डेमोक्रेसी में हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात की, तो आप 100% सीट्स तो रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 100% सीट्स को रिजर्व कर देंगे तो जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, समानता की जो संधि होती है, मेरिट की जो कंसेप्ट रहती है, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं कि 100% रिजर्वेशन किया जाए। तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं मानता। कुछ सीट्स हरदम जो है वो ओपन रहना चाहिए, लेकिन SC, ST, OBC का पॉपुलेशन 80% है, और अगर 80% लोगों को 50% आरक्षण है तो मैं समझता हूँ कि ये जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है।
तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, जब पार्लियामेंट में हमारे एमपी जीतेंगे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाला हूँ और SC/ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ा के जो है मैं 80% लेकर जाऊँगा। ये आर्थिक आधार पे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि भेदभाव जो है सामाजिक और सांस्कृतिक है, और जब तक भेदभाव सामाजिक और सांस्कृतिक है, अब दुनिया के 20 कंट्रीज़ में रिजर्वेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मलेशिया में रिजर्वेशन है, कनाडा में रिजर्वेशन है, मैक्सिको में रिजर्वेशन है, इजराइल में रिजर्वेशन है, बांग्लादेश में रिजर्वेशन है, हमारे पड़ोसी कंट्री में जो है, इवन पाकिस्तान में रिजर्वेशन है। आप उसको स्टडी कीजिए, आप दुनिया में हर जगह जहाँ आरक्षण है वो सब सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कहीं नहीं है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन राइट्स का थ्योरी को अगर पढ़ेंगे, आप ICRD और CEDAW को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो आप ये पाएंगे कि मानव अधिकारों के अंदर में भी इस बात को माना गया है कि जो भेदभाव होता है वो भेदभाव सामाजिक और सांस्कृतिक है। तो इसलिए आरक्षण की जो थ्योरी सेटल हुई है भारत के संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय संविधानों के अंदर में और मानव अधिकारों में, वो हरदम सामाजिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर। तो आर्थिक आधार पर जब डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं तो रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान, जो कि स्वयं राजनीतिक आरक्षण के बलबूते लोकसभा में चुनकर गए हैं, वे यदि आरक्षण को लेकर RSS की भाषा बोले तो उससे दलितों का कितना हित लाभ हो सकता है। क्योंकि आज भी देश में आरक्षित समाज के लोग घोर आर्थिक विषमता के कारण न केवल मरणासन स्थिति में है, बल्कि जातीय पूंजीपतियों की बराबरी करने के लिए उन्हें सैकड़ों साल लग सकते हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि जो दलित नेता चिराग पासवान दलितों से आरक्षण छोड़ने की बात कर रहे हैं, वे स्वयं केवल राजनीतिक आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, जिसके बदौलत उनके पिता पिछले 30 सालों से केंद्र में मंत्री बनते जा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं लगता है कि राजनीतिक आरक्षण की वजह से भी उनके जैसे संपन्न दलित नेता तो ब्राह्मणवादियों के समर्थन से विधायक, सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन दूसरे दलित नेता पार्षद भी नहीं बन पा रहे हैं।